हमें ये ध्यान रखना है कि वो खाना क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहले खाने में आप खाने का डाइट में देता हूँ, बाद में लास्ट में आपको डाइट दूंगा। उस डाइट को अगर फॉलो कर दिया आपने तो आपकी अनगिनत, आपका थायराइड, आपका डायबिटीज, आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सब के सब जीरो हो सकते हैं। ये गारंटी है मेरी। मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूँ, मैंने काफी लोगों को ये फॉर्मूला देने के बाद में आज वो काफी सुखी है। अपना वजन तो कम होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी कई बीमारियां दूर होती है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मेरा डायबिटीज आ गया था 200 4 साल पहले, अभी जीरो है, 100 के करीबन रहता है। बीपी था, बीपी जीरो हो गया। कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल जीरो आ गया। तो सारे चीजों को मैंने अपने खाने पीने के हिसाब से ही मैंने कंट्रोल किया। और सबसे पहले तो मैंने तीखा तला हुआ ये सब बंद कर दिया और रॉ फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। अब रॉ फूड तो सबको पता है, आप सब लोग घर पे बना सकते हैं। आप खुद बनाओगे तो आप अपने पति को भी खिला सकते हैं, कम से कम उनके भी बाल बचे रहेंगे, या दूसरे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। जिनको भी डायबिटीज वगैरह है, आप सिर्फ सुबह अपना पंपकिन कोला जो रहता है, कोला, ग्रीन कोला, लाल वाला पीला वाला नहीं, पंपकिन ग्रीन वाला गोल जो आता है, उसका जूस रोज सुबह पीजिए। आपकी बॉडी में जो अल्कलिक की कमी है वो पूरी करता है, अल्कलिक को बहुत अच्छा बना देता है। उससे कई बीमारियां आपकी दूर रहती हैं। तो सबसे पहले कोले का जूस सुबह सुबह रोज 1 गिलास पीजिए। मैं और मेरी वाइफ काफी टाइम से हम लोग सुबह पीते हैं। सवेरे आपके घर तो पे आ जाऊंगा सर। यस यस, कोई बात नहीं, मैं बना के रख दूंगा। तो वो पीजिए। आप देखोगे 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको कितना फर्क लगेगा। और सबसे पहले जितने भी लोग हैं वो, अभी मैं ये बोलूंगा तो आप बोलेंगे ये नहीं होगा, सब होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? चाय पीना कोई बंद नहीं करेगा। तो जितना हो सके उतना चाय को अवॉइड करिए। चाय की जगह पे या तो चाय पीना ही है, थोड़े दिन आप क्या करो, चाय बनाओ लेकिन उसमें दूध मत डालो, उसमें शक्कर मत डालो, चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ डाल दो, लेकिन उसके अंदर हल्का सा दालचीनी डालना है, 1 इलायची डालना है, 1-2 काली मिरी डालना है, 1 लवंग डालना है, तुलसी का पत्ता डालना है। ये इतना अच्छा काढ़ा का काढ़ा हो जाता है। अदरक का थोड़ा टुकड़ा डालना है। हम लोग तो कम से कम ये 2 साल से वही काम कर रहे हैं, सुबह शाम वाइफ बना के देती है और बहुत ही बढ़िया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये आप करोगे तो आपका चाय का भी धीरे धीरे छूट जाएगी, बंद हो जाएगी। और जितना हो सके, या तो फिर क्या है कि आप चाय धीरे धीरे बंद कीजिए, उसमें शक्कर मत डालिए, या फिर उसमें दूध मत डालिए, खाली चाय पीजिए थोड़ा सा गुड़ डाल के, तो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये आपको करेंगे तो आपको 100% बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, ये सब, क्योंकि एसिड ही है जो बालों को सफेद करती है। आप देखा होगा कि हम अपनी लादी के ऊपर अगर थोड़ा सा एसिड डाल देते तो पूरी लादी खराब हो जाती। तो ये तो बेचारे अंदर इतना सारा, हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल है, अलग अलग तरीके से। तो ये जो एसिड है वो खाली बालों के ऊपर ही असर करता है ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग बीमारी देता है। किसी किसी को बोलेंगे अरे यार, आप देखो अभी हमारे तो, मेरे बाल देख लो, कुछ नहीं, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है, तो वो किसी किसी को हेरिडिटी रहती है, बाल नहीं गिरते। लेकिन किसी किसी को सिर्फ 20 साल की उम्र में गिर जाते हैं। हमारे एक मेरे बड़े भाई की लड़की के हस्बैंड, मतलब मेरे जवाई, उनको, उनके खानदान में काका बाबा सभी लोग 20 से 25 साल की उम्र में क्लीन बोल्ड, एक भी बाल नहीं रहता था ऐसा बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो बोले, वो उनकी शादी 18 साल में हो गई, 18-19 साल की एज में। तो वो बोले सर हमारे घर में सब लोग टकले हैं तो मैं भी हो जाऊंगा, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, आप कुछ हमको बताओ। उनको मैंने दिया, एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। और मैंने उनको खाने का कंट्रोल करने के लिए बोला, और जिस जिस तरीके से बताया उन्होंने फॉलो किया। उनके अभी करीबन 50 के करीबन, ये 45-50 की एज है। अभी उनके बाल थोड़े थोड़े गिरने लगे। बाकी उनके छोटे भाई 3 हैं, उन पूरे क्लीन बोर्ड हो गए, कुछ भी बाल नहीं है ऊपर। तो वो बहुत मुझे हमेशा दुआ देते कि आपकी वजह से मेरे बाल बच गए घर में, बाकी सबके बाल गए हुए नहीं। तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी फॉलो करोगे, हेरिडिटी को भी हम मिटा सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट से ही करना पड़ता है। आधे होने के बाद में अगर बोलोगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए ये सब जो है, आपको बहुत ही अच्छे, बहुत सारे फायदे आपको होंगे।
हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपको अभी घर में आपका दूसरा इलाज क्या करेंगे। सबसे पहले तो खाने का मैंने बता दिया कि आपको जितना हो सके उतना रॉ फूड खाना है। दोपहर की टाइम में बहुत सारा बाउल भर के सलाद खाइए, और एक आध रोटी और सब्जी, वो भी ऑयल नहीं होना चाहिए अंदर। एक आध सब्जी रोटी खा सकते हैं शाम को, एक आध रोटी सब्जी या दाल या खिचड़ी या ऐसा कुछ खा सकते हैं, हल्का भोजन खाना। उससे आपको अगर दूसरी भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं ये खाना खा के। मतलब आपकी जितना आपका वेट है, अगर बहुत सारे प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो आपको 100% आपके वेट के हिसाब से समझो, आपका वेट 60 kg है तो 60 kg के अंदर 600 ग्राम आपको ये खाना पड़ेगा। फ्रूट, सीजन के जो फ्रूट होते हैं, आप सारे कलरफुल फ्रूट खा सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में खा सकते हैं। सुबह का सेशन सिर्फ फ्रूट के ऊपर रखिए। सिर्फ 15 दिन करोगे तो फिर अपने आप करोगे, आगे मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 से 20 दिन, महीना, 1 महीना करो और आप अपने हेल्थ को काफी अच्छा, काफी कुछ चेंज। आप बोलोगे मेरे को 300-400 डायबिटीज थी, और ये सुबह फ्रूट खाना, दोपहर को सलाद खाया, और शाम को एक टाइम थोड़ा सा खाना खाया, वो भी जिसमें डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं हो, ज्यादा मीठा नहीं, ये नहीं खाया, तो आप देखो एक 15 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको डायबिटीज एकदम लेवल नीचे आएगा। तो ये तो मैंने कितने जन को करवाया है और मैंने खुद ने किया है, इसके लिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। पंपकिन, सुबह पंपकिन का जूस, फिर फ्रूट्स, फिर सलाद। दिन में कम से कम 50 to 60% आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फ्रूट और वेजिटेबल खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम चलते हैं कि बालों का गिरना और डैंड्रफ होना। डैंड्रफ भी पित्त के कारण ही होता है। तो सबसे पहले ये खाओगे तो अपने आप पित्त मिट जाएगा, बिल्कुल आपको एसिडिटी जैसा कुछ होगा ही नहीं। और पित्त जरूरी नहीं है कि किसी किसी वो बोलता नहीं मेरे को पित्त नहीं होता है, मेरे को तो कोई खट्टी डकार नहीं आती है। जरूरी नहीं है कि खट्टी डकार आती है, किसी किसी को पित्त ऊपर आता है, किसी को ब्लड में मिक्स हो जाता है, किसी को अपनी बॉडी में अलग तरीके से पित्त क्रिएट होता है। तो किसी को पिंपल्स हो जाता है, किसी को बैक में इधर बहुत सारी फोड़ियां आ जाती हैं, किसी को नीचे भी फोड़ी आ जाती है, मतलब अलग अलग जगह पे तकलीफ होती है। तो ये जो है, आपको पहले जब खाओगे तो अपने आप से उसका फायदा होना चालू हो जाएगा। और बालों को गिरने से रोकने के लिए और एक घरेलू नुस्खा है बहुत अच्छा, कि ऑयल कैसे, घर पे ऑयल कैसे बनाना है। या खाली ऑयल भी नहीं, आप वाइट ऑनियन जो है, सफेद कांदा, उसको क्रश करके पेस्ट बना के उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, बहुत बास आती है, हफ्ते में एक बार, दो बार लगाना है कम से कम। उसके अंदर आप खोपरे का प्योर तेल और नींबू डाल के, अगर बहुत डेंड्रफ वगैरह है तो उसके अंदर आधा नींबू और खोपरे का तेल मिक्स करके लगाएंगे तो ज्यादा बास भी नहीं आएगी, वॉश करने के बाद में निकल जाएगी, थोड़ा बहुत बास होगा। तो आप ये भी करके आपको बहुत सारा फायदा होगा। इसका ऑयल भी बना सकते हैं आप। क्या नाम, कोपरे का तेल है, और थोड़ा आंवला है। सफेद कांदा क्रश करने કેટલી વાર રાખવાનું? तो एक तो क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा रखा हुआ काटा हुआ कांदा ज्यादा टाइम रखना नहीं है। कांदा जैसे ही काटते हो उसका पेस्ट बनाओ और फिर सीधा लगा दो, और कम से कम आधा 1 घंटा तक लगा के रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर ऑयल और नींबू के साथ में बहुत ज्यादा डेंड्रफ, मैंने सोराइसिस तक निकाल दिया है। जिनको सर में सोराइसिस था, ऐसी पपड़ियां निकलती थी, उसको मैंने नींबू ऑयल और ये नींबू और ऑयल से और कांदे का रस से, वो पपड़ियां ऐसा धीरे धीरे पूरा ऐसा लाल लाल हो जाता था, उनको भी मैंने ठीक कर दिया। तो ये तो खैर, व्हाइट ऑनियन तो अभी तो सबको पता है, व्हाइट ऑनियन का ऑयल आने लग गया है, शैम्पू आने लग गए हैं, बहुत कुछ आते हैं। अभी वो क्या, कितने प्रोसेसिंग कैसे किया होगा, एक साथ में काटा आप फ्रेश काट के कांदा, अगर आधे घंटे से ज्यादा पहले काटा हुआ कांदा है वो खाना भी कभी नहीं चाहिए। 15 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही, 10 मिनट के अंदर ही कांदा काटने के बाद खा लेना चाहिए, नहीं तो वो कांदा काम का नहीं है, फायदे के बजाय नुकसान करेगा। और ये अभी कोविड के टाइम में तो आप जरूर दोपहर को खाने के टाइम में, तभी खाना खाने बैठो तभी एक कांदा खाना चाहिए, उससे भी कोविड दूर रहता है, तो फायदा ही होता है उससे।
इसके लिए वो भी आप खाने के टाइम में हमेशा जब भी खाने बैठो तभी काट के साथ में एक एक सेंधा नमक लगा के वो भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, वो भी बेस्ट है। अभी मैं आगे मीता को या रिंकू को जो भी बोलना चाहे वो लोग आपको कलर हेयर के लिए वगैरह बात करेंगे, और बाद में हम सवाल जवाब करेंगे कि आपको जो जो प्रॉब्लम है वो आप हमें जरूर बताना। मैं मीता जी को देना चाहूंगा। थैंक यू हरीश भाई, आपके वेलकम पास जी। तो नॉलेज का भंडार है। तो हम चाहेंगे और एक सेशन भी आपका होना चाहिए। जरूर जरूर तो करेंगे। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है और सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ऑलरेडी 90 जन सुन रहे हैं यहाँ पर। थैंक तो यू वेरी मच। ऑलरेडी सभी ज्वाइन को सब मेरा लोग अभी हो रहे हैं। तो ये सबको एम हरीश थैंक। भाई, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताने वाले थे। आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताने वाले थे। हाँ हम वो बता बताता हूँ, देंगे। मैं हाँ आपको बताता वो हूँ, भी ये वो इनका भी सेशन होने दो, बाद में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताता हूँ। अच्छा एक्चुअली क्या है है कि इसके खाली लिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी थोड़ा ये खाने का कंट्रोल करोगे और एक्यूप्रेशर पॉइंट देंगे ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट से 30 to 40% बाल गिरने बंद हो जाते हैं। ये भी हाँ मैं बताता हूँ लास्ट में आपको किस तरीके से बालों में एक्यूप्रेशर, जैसे ही वो ऑयल और ये जब लगाएंगे आप, या ऑनियन का जो रस जो लगाते हैं वो लगाने के बाद में कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट देना है जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और सारा अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ मीता सर जी वो अभी। प्रैक्टिकल मैं बता दूंगी। हाँ जी। रिंकू आप स्टार्ट कर दीजिए। Yeah, okay. Thank you so much. First of all, thank you. Thank you, Harish sir, for beautiful information आपने जो दिया है। और मैं रिंकू पारेख, हरीश भाटिया की डॉटर, मैं उनके साथ ही काम करती हूँ एंड आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड कलरिस्ट। Yeah. First of all, I would thank you, Atul ji, for giving a very good chance in this AVM association. Yeah. तो हम अभी इनका ज्यादा स्पॉटलाइट करेंगे क्या? रिंकू जी का स्पॉटलाइट कर सकते हैं क्या? हाँ करते करते, एक मिनट। हाँ Atul bhai, मैं co-host बना हुआ, I'll manage that, don't worry. ना नो प्रॉब्लम, कराओ जी। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम हेयर कलर के बारे में बात करेंगे अभी। सभी को हेयर कलर अभी 99 आई थिंक सो पॉपुलेशन कलर यूज करता होगा। आप सभी कलर यूज करते होंगे, बराबर? बहुत लेकिन डिस्टर्बेंस है। हेलो, अभी हाँ बोलिए अब बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए या? बोलिए। हाँ, आप सभी 99% लोग आप सभी कलर यूज कर रहे होंगे, बराबर? लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि कलर कैसे चूज करे, कौन सा चूज करे, कौन सा ब्रांड यूज करे, सही है? तो हम स्टार्ट करेंगे कि जब भी हम कलर यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आपको देखना है कि ब्रांड अच्छा हो। आप प्रोफेशनल ब्रांड यूज कीजिए, जैसे लॉरियल है, वेला है, स्कॉस्कॉफ है, मैट्रिक्स है, ये सब प्रोफेशनल है। हम जो बॉक्स मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, वो उसमें भी काफी अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। लेकिन देखा जाए, आप है ना, जैसे गोदरेज के वाशमोल कलर है, गोदरेज के डाई कलर, वो मत यूज कीजिए, उससे काफी हेयर डैमेज हो जाते हैं। जब हम प्रोफेशनल कलर यूज करते हैं तो उसमें डैमेज जरा भी नहीं होता है बाल। हाँ, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है कलर के बारे में, आप मुझे बताओगे? कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको उस बारे में बताऊं। बालों का कोई नेचुरल कलर यूज कर सकते हैं विदाउट केमिकल? विदाउट केमिकल, हाँ। अभी जब भी कोई भी कलर यूज करते हो तो आप अमोनिया फ्री कलर यूज कर सकते हो, जिसमें केमिकल बहुत कम आता है, बहुत लेस इसमें आता है। और जेल कलर्स यूज कीजिए। अगर आप जेल कलर यूज करोगे तो उसमें आपको जरा भी आपको ड्राइनेस नहीं आएगी, हेयर फॉल नहीं होगा। और कोई नेचुरल वे टू कलर है? एंड सी, नेचुरल वे टू कलर है, देखा जाए तो मेहंदी है। लेकिन व्हाट हैपेंस, हम जब भी मेहंदी यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। आपने मार्क किया होगा, जो बरसों से हैना लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें है ना हेयर बहुत ड्राई हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, फिर टूटने लगते हैं। क्योंकि मेहंदी अभी आपको प्योर मेहंदी तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है आप कलर यूज कीजिए और अमोनिया फ्री कलर यूज कीजिए।
कलर मैडम कलर धोने के बाद है ना खुजली बहुत आती है हाँ हाँ बाल में। हाँ, अगर देखो जिसे ये प्रॉब्लम आती है, खुजली बहुत आती है, तो आप सीरम यूज करते हो? सीरम यूज करते हो सभी लोग? सीरम जो हम बालों धोने के बाद लगाते हैं बालों में शाइन के लिए, अगर वो है जिसके पास, तो वो आप है ना पहले स्काल्प पे लगा दीजिए, फिर कलर लगा दीजिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या होता है ना, आप कलर जैसे चूज करते हो ना, और कलर का अब क्या होता, अब अगर सैलून में यूज करोगे कलर तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से प्रॉपर प्रिकॉशन से और प्रॉपर मेजरमेंट से कलर आपको बनाकर यूज करते हैं आपके बालों में। लेकिन अब जब हम घर पे यूज करते हैं तो क्या होता है, कभी आपका अमोनिया, आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो ज्यादा हो जाता है, कभी कलर कम ज्यादा हो जाता है, तो इसमें काफी दिक्कत आ जाती है और ड्राइनेस आ जाती है। और स्पेशली जिसके स्काल्प ड्राई होते हैं ना, तो कलर लगाने के बाद काफी ड्राइनेस आती है बालों में। तो जब भी आप कलर करो उसके पहले आप सीरम लगा दीजिए खाली स्काल्प पर, और फिर आप कलर यूज कीजिए। आपने क्या बोला? सीरम, सीरम। हेलो हेलो, हाँ, क्या बोला, क्या लगाने का? सीरम। सीरम माने क्या आता है? सीरम है ना, आता है हाँ, ऐसा? सीरम बाल को शाइन करने के लिए आता है, तो आप मेडिकल में भी मिल जाएगा वो आपको। तो अगर वो लगाओगे कलर करने से पहले तो आपको खुजली या ड्राइनेस नहीं आएगा। दूसरी बात कि आप कभी भी कलर और मेहंदी को मिक्स मत कीजिए। कितने लोग क्या होता है कि पहले मेहंदी लगाते हैं और फिर बाद में कलर लगाते हैं उसके ऊपर ही टचअप करने के लिए, ताकि मेहंदी से लगता है कि बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और कलर से बाल आपके कलर कवर हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीज करने से क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये दोनों काम कभी मत कीजिए। या आप मेहंदी लगाते तो सिर्फ मेहंदी लगाइए, और कलर करते हो तो सिर्फ कलर कीजिए, दोनों साथ में मत कंबाइन करो इससे। I just want to ask one question. Hi, Yes. how are you? So nice to see you on this platform. And Thank very you. nice. I have seen you from 7th standard taking the responsibility of course, and now you are a full-fledged woman entrepreneur. I am not seeing you as Rinku. I'm seeing you as a woman entrepreneur. So it's a very, very big thing for me. Thank you so much. I'm honored. Yes, you Thank and you so may much. sky be the limit for you. I just want to ask Thank one you so thing. much. कि मैं जब हेयर कलर करवाती, मैंने बालियाज करवाया था. Now the thing हाँ. is that I have done Morocco spa and everything. I take care of my hairs, but still Exactly, yeah. मेरे जो नीचे के जो 2 इंच बाल है वो बहुत फ्रीजी रहते हैं. Like when I want to tie the pony and I want to do some online work, that looks horrible. It looks very bad. Yeah. तो क्या करने का उसको सॉफ्ट करने के लिए? उसको सॉफ्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू कि आप हफ्ते में एक बार आप जो कंडीशनर यूज करते हो, या तो मास्क, आर यू यूजिंग मास्क कलर? मोरक्को हाँ मास्क. जी, तो आप है ना शैम्पू करने के बाद मोरक्को मास्क ऑल ओवर अच्छे से लगा दीजिए, और 1 घंटा या 2 घंटा बालों में रहने दीजिए. ओके ओके ओके. एंड देन रिंस इट ऑफ, और फिर सीरम लगाइए. अच्छा, सीरम. ओके, क्योंकि सीरम से मेरे थोड़े फ्रीजी हो जाते हैं. आई हैव गॉट थायराइड, सो उसकी वजह से फ्रीजी हो जाते हैं सीरम से. दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस्ड. नो सो व्हाट यू कैन डू ना फॉर दिस थिंग, आप मेयोनीज लगा सकते हो. जैसे आप वंस इन अ वीक शैम्पू अपना पहले मेयोनीज लगाइए पूरे बालों में. जो ये जो प्योर मेयोनीज आता है ना, रेगुलर मेयोनीज एंड नॉट फ्लेवर्ड और एनीथिंग. वेयर यू गेट वो आपको नॉर्मल आपको सब शॉप में मिल जाएगा मेयोनीज. द मायोनीज व्हाट वी अप्लाई. मायो, yes, ओके yes, फाइन. दैट ओके. द मायोनीज दैट यू कैन यूज दैट, वो लगा के आप आधे घंटे रखिए, फिर शैम्पू और कंडीशनिंग कीजिए, और फिर सीरम लगाइए. उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे. Very nice. Thank you, Rinku. I'll definitely try, and I'll Sure, please give the feedback. Very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. अच्छा, मेयोनीज, एक्सक्यूज मी, मेयोनीज मतलब जो हम खाते हैं? हाँ जी, जो खाते हैं ना मेयोनीज, वो वाला. एक्सक्यूज मी, उसको कितना टाइम लगा के रखने का? आधा घंटा, हाफ एन आवर.
हाफ एन आवर लगा, जिसके अगर कलर्ड नहीं हो, कलर्ड हो और बाल बहुत ड्राई हो, जिसके फ्रिजी है, ड्राई है, इसके लिए ये बहुत अच्छा है मेयोनीज। और लेकिन आप मेरा 3 या सॉरी यस मेयोनीज के दो टाइप्स आते हैं ना मेयोनीज में। रेगुलर मेयोनीज, जो रेगुलर मेयोनीज आता है, और जो एगलेस है, एगलेस लगाइए, एग वाला है, एग वाला, जैसे जो कंफर्टेबल है वैसे लगा सकते हो, बट नॉट फ्लेवर्ड मेयोनीज। ये और एक बात, हाँ जी, मैं इधर रहती हूँ, इधर बहुत गर्मी है। शारजा से है प्रांजल। ओ हाय। इधर बहुत गर्मी होती है तो मेरे बालों में जू आ जाते हैं, तो मुझे कौन सा ऑयल यूज करना होता है? आप अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ऑयल के अंदर कैम्फर डाल सकते हो। कैम्फर आपको पता है, राइट? कैम्फर जो होता है वो उसके अंदर डाल के वो ऑयल लगा दीजिए, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। Excuse me, I want to ask something. Yeah. Yes. So I stay in Dubai. Okay. Hi Rinku. Hi. I wanted to ask you that so मेरे virgin बाल है, मैंने कभी कलर नहीं कराया है, so I wanted to know Okay. if अगर मैं कलर कराऊं तो मेरे को ये डर है कि हाँ. वो फ्रीजी हो जाएंगे, because मैंने ऐसे देखा है, और खासकर जब वो कलर उतरता है. But I am also tempted to get my hair color. So, like, what do you suggest for it? Like, do you think I can go color? I've never done See, anything. Yeah, hi. You can go for the color, but the thing is, you have to take care. Whatever color is chemical, there is chemical. So, आप color कीजिए, but utmost care you have to use color shampoo, color conditioner, regular basis पे spa करो, तो nothing will happen to your hair and your hair will stay strong. Yeah, because I've seen your hair, you keep coloring, I've seen, and they look amazing, but I don't know how you take care of it. Believe me, like I am doing colors, मैं color since 2004 से कर रही हूँ, and nothing has happened to my growth or my length of, obviously I have cut off, but believe me, nothing happens with color. वो प्रॉब्लम बोलते हैं कि कलर के बाद फॉल होता है and many things, but the thing is you have to just take a utmost care. Perfect, thank you. Welcome. मैडम, आप कौन सा कलर, हेयर कलर यूज करते हो? बहुत अच्छे बाल है आपके। थैंक यू। हम देखो कलर, हम है ना, जो भी नया ब्रांड आता है, जो अच्छा ब्रांड आता है, वो कलर हम हमारे बालों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ताकि हम, अगर हमें अच्छा लगे हमारा हेयर कलर, तो हम लोगों को, आप लोगों को करे। तो हम सारे अच्छे ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, लॉरियल है, वेला है, मैट्रिक्स है, और अभी हमने क्या किया, हमने डार्क कलर फिर से कर लिया। पहले मैं हमेशा रेड कलर में रहती थी, अभी हमने ब्राउन कलर कर लिया है, डार्क ब्राउन कलर। अच्छा, ओके, थैंक यू। और नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारे कलर बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं, या तो कलर करके 1 साल या तो 6 महीने 7 महीने, तो आपके कलर बहुत ड्राई लगने लगते हैं, बाल बहुत ड्राई लगने लगते हैं। तो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि भाई कलर की बारी आ गई है, उसे वापस से या तो आप डार्क कलर करो या तो उस कलर को रिफ्रेश करो। तो हर 6 महीने में या 7 महीने में है ना, आपको कलर रिफ्रेश करना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू। सबसे जरूरी बात है कि कलर करने के बाद आपको कलर शैम्पू और कलर कंडीशनर यूज करना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपके बाल बहुत डैमेज होंगे। सेम कंपनी के लॉरियल कंपनी के, हाँ जी। अगर लॉरियल, क्या होता है कि हमारे जो पीएच बैलेंस होता है ना बालों का, और शैम्पू कंडीशनर का सेम होता है। तो जो भी हम कलर यूज करते हैं, ब्रांड यूज करते हैं, और उसका ही अगर शैम्पू कंडीशनर यूज करो, तो वो अच्छे से वो रेक्टिफाई करता है अपने बालों को। पर मैडम, अभी जो लॉरियल आ रहा है ना, उसमें बहुत खुजली होती है बाल में। पहले कितना सालों से मैं लॉरियल ही लगाती थी, लेकिन आप हाँ, तो आपको है ना, हमेशा 6 महीने या 1 साल के बाद आपको शैम्पू चेंज कर देना चाहिए, या तो फिर कोई भी ब्रांड चेंज कर दो। अच्छा, ओके मैम। अच्छा, I have very frizzy hair. प्रोफेशनल करते क्या रिंकू, आप पूछो, प्रोफेशनल कर रहे हैं कि वो जो मार्केट में मिल रहा है वो? हेलो, I have very frizzy hair. तो कौन सा शैम्पू would be good for me? Dry and frizzy hair के लिए, या तो you should always go with dry hair and dehydrated shampoo you have to use. Dry hair है मेरा, बहुत dry hair.
तो शैम्पू फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए स्कॉस्कॉफ में आता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। कौन सा शैम्पू? फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। नहीं, पर शैम्पू कौन फॉर सा? डिहाइड्रेटेड। पर कौन सा? स्कॉस्कॉफ। कॉफ ये क्या कोई कंपनी है, ब्रांड है? हाँ कंपनी। या तो आप लॉरियल का फॉर ड्राई हेयर शैम्पू यूज कर सकते हो, या तो एब्सोल्यूट रिपेयर, लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू। अच्छा, मैं ट्रेसे में यूज कर रही हूँ। सी डिपेंड्स, ट्रेसे में किसी को करता है, इफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता। तो अगर आपको शायद इफेक्ट नहीं करता हो तो यू कैन चेंज द शैम्पू एंड यू कैन ट्राई दिस लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं ये स्कॉस्कॉफ? ठीक है, तो ओके। आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। Yeah. गारंटी। Why don't you organize like for all of us? Yes, sure. We are ready. It's okay, no problem. Yeah, sure. हमें एक permanent solution मिल जाएगा because hair is the most part of a lady जो ladies को एक personality देता है. Your hair changes your personality. बेटा आपको इतने सालों से आप इतने सालों से आपने देखा होगा मीता जी के इतने बार, कम से कम अभी तक 500 नहीं उससे ज्यादा बार कलर किया होगा, स्ट्रेटनिंग किया होगा। उनके बाल अभी भी एकदम बेस्ट है। रिंकू के बाल 20 साल से वो भी अलग अलग कलर वगैरह करती है, उसके बाल बेस्ट है। मेरे बाल अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग मतलब प्रिकॉशन लोगे तो 100% उसका असर होगा। अब जब ध्यान ही नहीं रखेंगे आप कलर तो कर देते। सॉरी इंटरप्ट किया। एक बात बताना चाहती हूँ मैं सबको कि जब तू 7th स्टैंडर्ड में थी तो मैं पार्लर में गई थी, तो उसने मुझे हरीश भाई एक हेयर फूड बनाते थे, तो उसने मुझे बताया था इम्पोर्टेंट, और मैंने कंटिन्यूसली 10 इयर्स वो हेयर फूड लगाया है। अभी आई डोंट नो शायद प्रोडक्शन कम है। अभी भी मिलता है, अभी लोग कम, अभी क्या क्या आजकल फैशन में आ गए, अभी कोई इतना टाइम नहीं देते हैं ना, ये बात है। बताओ एक बात, मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको सफेद बाल आ गए, सिर्फ मुझे नहीं आए हैं। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। चलो अपने साथ, हमारे साथ में सामने ही एक जीता जागता ये प्रूफ है कि उनके बाल अभी तक सफेद नहीं है। उसके अंदर मैंने एक मिनट आप सुनिए कि मैं क्या क्या उसमें अंदर डालता था। रीठा, आंवला, तिकाकाई, सूखड़, जंगलवा, हथीदांत, नीम, ब्राह्मी, भृंगराज, कपूरकाजली, एलोवेरा, एरोमा ऑयल, मेथी, हेना वगैरह वगैरह। मतलब मुझे अभी भी मैंने खुद ने ये फॉर्मूला बनाया और सब एक से बढ़ के मतलब सारा आयुर्वेदिक से कहीं न कहीं से जानकारी लेके, और बहुत अच्छा उसका ऑयल भी था और हेयर फूड भी है, तो काफी चला। अभी क्या लोग ये फैशन में आने के कारण बहुत कम यूज है, इतना टाइम कौन लगा के रखेगा, लेकिन लगा के रखोगे तो फायदा तो होगा ही ना। नहीं आप बनाइए, लगाने वाले बहुत है लाइन में। मेरे तो कंटिन्यूस हेयर कलर रहता ही है एवरी मंथ, बट फिर भी एक बार खुला हो जाता है, फिर आपको मैं एकदम बेस्ट बना के देता हूँ पैक। बहुत अच्छा। नेहा जी, मैं बताना चाहूंगी, अभी हम रेडीमेड खाली पाउडर नहीं, वी मेक विथ एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जूस के अंदर मिक्स करके भी हम देते हैं पार्लर में। हमारे अभी भी जो क्लाइंट है उनको हम इस तरह से एलोवेरा फ्रेश जूस, नॉट ओनली एलोवेरा बट उसके अंदर हम लोग फ्लैक्सीड का जेल बना के भी मिक्स करके देते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन लेना है अभी ऑनलाइन नहीं, बिकॉज इट्स अ फ्रेश थिंग, तो वो ज्यादा मींस प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल नहीं डाले हैं हमने उसके। अच्छा, तो वी हैव टू वेट। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, हमारे सैलून से जरूर मिल जाएगा। मेरे बाल मेरे बहुत पतले हैं ऊपर से, तो क्या कर सकते हैं? मैं अभी अगर रिंकू आपका हो गया हो तो you can please take over. Thank you so much. थैंक यू हरीश सर, थैंक यू। यस पन्ना जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी जो रेमेडीज बताऊंगी आप नोट और पेन लेके बैठ जाइए सब। देखो हमें है ना, थैंक यू अतुल जी। सबसे पहले तो मैं पूरा पहले लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ, मैं हमेशा सबको थैंक्स बोलना भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी।
ये हमारी जो एकेडमी है इतना नॉलेज से भरी हुई है, ईच एंड एवरी टीचर्स आर देयर जो नॉलेज से फुल भरे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ सब कुछ शेयर करें। वी आर ऑल्सो सो मच एंथू टू शेयर एवरीथिंग। तो आज मैं जो मीता जी रियली थैंक यू, मीता जी के हरीश भाई को भी थैंक यू, और स्पेशली रिंकू को, कि आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये जितने भी हमारे फैकल्टीज है उनको हम लोग ने 1 महीने स्पेशली एक बार भी फोर्स नहीं किया, और वो खुद सामने से अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो रियली थैंक्स। और ये जो आपके सब क्वेरीज है वो और किधर भी सॉल्व नहीं होगी, ये एएमवी और बिग बॉस की एकेडमी है तो वहीं पर ये सॉल्व होगी। तो मेरे भी बाल तो अच्छे ही है, नो प्रॉब्लम, मैं भी बिग बॉस में ही जाता हूँ। ओवर टू मीता। यस अतुल भाई गए लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियों को हम लोगों ने वेबिनार दिए हैं। 1-1 घंटे के वेबिनार के हमारे चार्ज रहते थे 25,000, लेकिन ये अपनी एकेडमी है, अपनी फैमिली ये हो गई है अभी। सब जितने भी अपने जुड़े हैं इसके लिए यहाँ पैसों का कोई ये नहीं है, क्योंकि हम सभी बोरीवली और जो भी अपने पहचान वाले या अपने कस्टमर्स हैं सभी वो लोग अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग। नहीं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है सर, ये आपका दिल बड़ा है, और ये सबको एक कहने वाले में से नहीं है। तो आप तो रियली बहुत अच्छा टिप्स साथ दे रहे हैं। तो मैं बीच में जो हूँ वो अभी ये देखो, ये मैं यहाँ से निकल गया, तो अभी आप दोनों जन चालू कीजिए। हाँ पन्ना जी, अभी जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो सबके लिए है, जैसे कि कोई भी एज सबके लिए, यानी जेंट्स, लेडीज, बच्चे, किड्स, भले ही वो समझो हर किड्स के लिए। मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि जॉनसन बेबी ऑयल वगैरह जो हम यूज करते हैं वो कब तक चलता है कि वो 2 साल या 3 साल का हो जाए तब तक। उसके बाद हमें हमारे घर की जो रेमेडीज होती है वो यूज करनी चाहिए। तो ये जो है वो 100 इयर्स के यानी 90 इयर्स के जो भी है उनको सबको ये काम आएगी, वो है। तो हम आयुर्वेद में देखते हैं कि हमेशा हमें ऑयल यूज करना चाहिए। तो व्हाट इज ऑयल? ऑयल क्या काम करता है? अभी आजकल के जमाने के हिसाब से, यानी मैं खुद बोलूं कि मैंने काफी साल से ऑयल नहीं डाला है, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑयल मैं बहुत कुछ दूसरा करती हूँ। लेकिन आपके जैसे जो लोग हैं, यानी मेरे से 10 या 20 साल बड़े जो है उनको अभी भी ऑयल पसंद है। जैसे मेरी मम्मी है तो उनको भी ऑयल पसंद है। क्यों ऑयल पसंद है? और या तो हमें जब भी हेडेक होता है तो हम ऑयल पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी बैक्टीरियल और ब्लड स्टिमुलेट करने के इंग्रेडिएंट्स है, यानी उसकी वो पहचान है। हम ऑयल क्यों यूज करते थे? क्योंकि उसकी जो स्टिकीनेस और नेचुरलिटी है और जो विटामिन है उससे हम अच्छे से मसाज करके बेनिफिट ले सकते थे। तो ऑयल बनाने का एक तरीका मैं बताती हूँ। आप सबको पता है कि पहले वो रेडीमेड पूरी मिलती थी ऑयल के अंदर डालने के लिए, तो उसके अंदर क्या था वो तो मुझे नहीं पता है, और कितना इफेक्टिव था वो भी मुझे नहीं पता है, पर हमने बचपन में जरूर यूज किया था। तो आज मैं वो रेमेडीज आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग हेयर फूड सेल करते हैं, जिसके अंदर अभी हरीश सर ने बताया कि कितनी सारी जड़ी बूटियां है। वो इतनी सारी जड़ी बूटी, 32 जड़ी बूटियों के नाम उनको याद है, मुझे इतना सारा याद नहीं है, पर उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं लेके आपको बताती हूँ कि या तो आप हमारा ये हेयर फूड ऑयल में डाल के उसे पूरे 2 दिन के लिए सोक करके रखिए। अभी ऑयल कौन सा लेना है वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो आप ब्लैक सीसम ऑयल लीजिए। हर ऑयल आप 100 ग्राम ले सकते हैं। ब्लैक सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल जो फिगारो का हम मालिश करने के लिए यूज करते हैं वो ऑलिव ऑयल। दूसरा आपको पता है सरसों का तेल, जो हम अचार में यूज करते हैं और खाने के लिए यूज करते हैं। आप सोचो जो चीज हम खा के तंदुरुस्ती बना सकते हैं तो बाल में डालने से क्या होगा, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप ये सब 100 ग्राम ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल, यस ऑलिव ऑयल भी लेना है। 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो कैस्टर ऑयल ओनली 250 ग्राम लीजिए।
बिकॉज वो काफी स्टिकी होता है और उसको बाल में से निकालना थोड़ा अनईजी हो जाता है। तो कैस्टर ऑयल का प्रोपोर्शन थोड़ा कम रखिए आप, ठीक है। सो 250 ग्राम कैस्टर ऑयल लेंगे। ये सब और एक ऑयल जैसे कि यहाँ ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, जो हम खाने में यूज करते हैं, मेथी, फेनिग्रिक, उसका ऑयल इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो काफी कॉस्टली होता है। तो उसको आप क्या करेंगे, किस तरह से आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये सब ऑयल मिक्स करने के बाद आपको 2 स्पून ये लेना है, अपना कड़ी पत्ता लेना है, यानी पत्ते 10-12 स्टिक पत्ते ले लीजिए, कड़ी पत्ता जो हम कढ़ी में डालते हैं, करी लीव्स। 2 स्पून मेथी के दाने, जो येलो कलर के मेथी के दाने होते हैं, वो आप क्रश करके भी यूज कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। क्रश करके यूज करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर कलौंजी, यानी अभी जो बताया था व्हाइट ऑनियन, उसके बीज आते हैं, उसे कलौंजी कहा जाता है। तो कलौंजी के ओनली 1 स्पून सीड्स लेने हैं, जो अचार में भी डालते हैं। अचार में भी डालते हैं, हाँ मतलब जी। ये अनियन सीड्स आप बोल रहे हो? जी, ऑनियन, जो काले काले रंग के होते हैं। यस 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 यस। एक अगर डैंड्रफ, सेकंड मीता जी, 1 सेकंड डिस्टर्ब करता हूँ। ये कलौंजी जो है वो मौत को छोड़ के, मतलब ऐसा कहा गया, आप खाली कलौंजी का आप YouTube पे देखोगे कम से कम 500 वीडियो होंगे। कलौंजी इतनी बहुत इफेक्टिव है वो। ऑयल भी आधा लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं उसके। आप खाली YouTube पे देख लेना, आपको बहुत सारे उसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो कलौंजी बहुत अच्छी है, वो भी ये जो मीता जी बोल रहे हैं फॉर्मूले में, ये बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। हाँ जी, और एक मेन बात, अभी शारजा से किसी ने क्वेश्चन किया था कि उनके हेयर काफी ड्राई है और उनको लाइज हो जाती है, यानी या जू पड़ जाती है। तो अगर किसी के बाल में लाइज है, डैंड्रफ है, जू पड़ी हुई है, तो आप सिर्फ ये कपूर आता है, पता है, ये बड़ा वाला कपूर जिसे हम भीमसेन कपूर कहते हैं, वो टेबलेट नहीं, टेबलेट 100% प्योर हो नहीं हो वो नहीं, मुझे नहीं पता है, पर जो बड़ा वाला कपूर आता है, भीमसेन कपूर, उसके खाली एक इतनी बड़ी सी, यानी 1 इंच बड़ा सा टुकड़ा लेके उसके ऑयल के अंदर डाल दीजिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है उसे आप पूरे 2 दिन के लिए ऑयल के अंदर भिगो के रखिए। उसके बाद सेकेंड डे उसको गरम कीजिए। अभी ऑयल को गरम करेंगे और सब ये प्रोडक्ट जो है वो मिक्स करेंगे। तो ऑयल को किस तरह से गरम करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे गरम करना है, फास्ट नहीं रखना है, वरना अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो जल जाएंगे। अगर आप इसे गरम करके जलाना नहीं चाहते हैं तो हम अचार कैसे बनाते हैं, आप सबको पता है कि अचार को हमेशा धूप में रख के हम सेकते हैं, यानी नेचुरल वार्मनेस, सोलार जो हमारा है वो इतना पावरफुल है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम अचार कैसे ढक के कपड़े के जार में भर के या हम कोई पॉट के अंदर लेके उसके ऊपर कपड़ा कवर करके धूप में रखते हैं छुंदा बनाने के लिए, उसी तरह से ये जो ऑयल है उसे 7 डेज के लिए धूप में रख दीजिए, कांच की बरनी में। हाँ, कांच की बरनी में, और उससे तपने दीजिए। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बॉईल होके उसके जो भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमारा ऑयल सात्विक हो जाएगा। 7 डेज के बाद इसे छान लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, ताकि जो भी पाउडर वगैरह है वो सब कपड़े के अंदर आ जाए और आपका ऑयल है वो स्मूथ हो जाए। अच्छे से छान के ये आप ट्वाइस इन अ वीक लगाइए, ऑयल मसाज कीजिए। अगर ट्वाइस इन अ वीक आपको डे टाइम में टाइम नहीं है तो क्या करना है, रात को लगाइए, मालिश कीजिए और सो जाइए। रात को जितना मालिश का इफेक्ट होता है और प्रोडक्ट स्किन के ऊपर इफेक्टिव रहता है उतना डे टाइम में नहीं रहता है, क्योंकि डे में हम इतने बिजी रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो हमें शांति नहीं होती है, हमारे माइंड को शांति नहीं होती। अगर आप रात को लगाएंगे तो आपकी नींद भी इतनी डीप स्लीप आपको मिलेगी, इतनी अच्छी मिलेगी।
आपके हेयर फॉल स्टॉप हो जाएंगे, डैंड्रफ का प्रॉब्लम निकल जाएगा, आपकी रफनेस चली जाएगी, काफी कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो है, बहुत पुराने भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको ऑयल का रेमेडी बताया, लेकिन जैसे कि मेरी बेटी है वो कभी ऑयल डालने के लिए रेडी नहीं होती, इवन माई सेल्फ आई नेवर कीप ऑयलिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि सबके बाल जो है वो कलर्ड हेयर होते हैं, आप ब्लैक कलर करते हैं, ब्राउन करते हैं, रेड करते हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स करते हैं, तो वैसे बाल के लिए क्या, तो रिंकू जी ने बताया था कि मेयोनीज लगाना। हमारे इंडिया में खाने के लिए मेयोनीज अवेलेबल है, लेकिन हेयर में अप्लाई करने के लिए नहीं है, लेकिन शारजा में और दुबई में अवेलेबल है। तो मोना जी, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हेयर मेयोनीज भी अप्लाई कीजिए जो डाबर वाटिका का अवेलेबल है। गार्लिक मास्क भी अवेलेबल है दुबई में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियन पीपल क्या यूज करेंगे, कोई बता सकता है? हम अभी जैसे रिंकू ने बताया कि हम खाने वाला मेयोनीज यूज करेंगे, तो वो तो चल ही जाएगा, लेकिन उसके सिवा मेयोनीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? दही, मक्खन, मक्खन मक्खन भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ये खाने में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो आप वो जरूर खाइए। मक्खन से कभी वेट गेन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, तो वेट बढ़ने की टेंशन मत करना। यस, मैं आपको इसके लिए एक रेमेडी बताती हूँ जो जेल रेमेडी है। तो आप सबको पता है कि एलोवेरा इज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो एलोवेरा का जो जेल है वो हम घर में प्रिजर्व कर सकते हैं। बाहर का जो अवेलेबल है, पतंजलि या कोई भी XYZ जो भी कंपनी है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच प्रिजर्वेटर इज देयर। 100%, 1%, 2%, 3% प्रिजर्वेटर्स तो डालना ही पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी। एलोवेरा जेल लीजिए, साथ में दूसरा जेल आप क्या यूज करेंगे, आप सबको पता है, गणपति जी को हम रेड कलर के जासवंत फूल लगाते हैं, तो वो जासवंत फूल 10-12 ले लीजिए, जासूद के फूल। तीसरा, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एलोवेरा जेल आप फ्रेश जो बोल रहे हो, तो वो प्लांट में से डायरेक्टली हम वो उसको जस्ट स्कूप करके निकाल रहे हैं उसमें लीफ में से? हाँ, लीफ में से उसको स्क्रब करके निकाल दीजिए। आप फोक लेंगे तो फोक के इजीली निकल जाएगा। अच्छा, और उसमें और कुछ नहीं डालना है? जी, मैं यही बता रही हूँ आपको कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उसके अंदर। तो वो जो जेल के पीसेस निकले हैं उसको मिक्सचर जार में डाल दीजिए और उसको क्रश के करेंगे तो पानी बन जाएगा। तो वो पानी इतना इफेक्टिव होता है, नहीं होता है नहीं, पर एप्लीकेशन जब करता है तो वो बहुत मैसी हो जाता है। तो उसको जेल फॉर्म कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको साथ में जासूद के फ्लावर्स लेने हैं 10-12। तीसरा थिंग रहेगा आपका फ्लैक्सीड यानी अलसी, जो हम खाते हैं, और आप सबको पता है उसके अंदर ओमेगा 3 रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और उसके अंदर विटामिन ई रहता है, नेचुरल विटामिन ई, और उसे सोक करके रखना है। जासवंत को ओवरनाइट सोक करके रखिए। एलोवेरा का तो जूस आपने बना ही दिया है। तीसरा मैंने आपको बताया फ्लैक्सीड, उसे भी क्रश करके, और ये नमक वाला सेका हुआ मत लेना, जो किराने के सोप में विदाउट सेका हुआ जो रहता है, यानी नेचुरल वन विदाउट सॉल्ट, वो लेना। उसे क्रश करके पाउडर बना के, और मेथी, येलो कलर के मेथी के सीड्स, फेनिग्रिक सीड्स, इसका भी पाउडर बना दीजिए। सिर्फ 1 स्पून लेना, ज्यादा मत लेना। इसे 1 कप ऑफ वाटर में सोक करके रखिए, ओवरनाइट रखिए। उसे निकाल, आप देखना सुबह तक वो इतना गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा जेल हो जाएगा कि आपको उसमें से वो जेल निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए अगेन आप कपड़ा लेंगे, मलमल का कपड़ा, और उसके अंदर डाल के आप वो पूरा जेल निकाल लीजिए और एलोवेरा जूस के अंदर मिक्स कर दीजिए, और ये आपके रूट्स में अप्लाई कीजिए और ऑल ओवर हेयर में अप्लाई कीजिए। जैसे आप कंडीशनर या मेयोनीज जो भी लगाते हैं
वो इस तरह से आप पूरा जेल जो है वो लगा के सॉफ्टली मसाज कीजिए। अभी आपको मसाज के टेक्निक्स बता, तो साथ साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि मसाज की टेक्निक्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है। मसाज तो आप सब करते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन में करना है और प्रेशर पॉइंट्स करना है, लेकिन प्रेशर पॉइंट आप जब भी देते हैं, सबसे पहले आप प्रेशर पॉइंट किस तरह से, अतुल जी हमारे पास टाइम है या नहीं है? नहीं आप बताइए, नो प्रॉब्लम मैम, नहीं तो फिर पार्ट 2 करना पड़ेगा, लेकिन आप बताइए, नो प्रॉब्लम। ओके, जब लेकिन सब लोग अभी तक नंबर नहीं डाले हैं, तो फिर दूसरा लिंक मैं कैसे दूंगा? हाँ, सब लोग प्लीज नंबर डाल दीजिए ना अपने चैट बॉक्स में, आपका नाम नंबर डाल दीजिए, तो इतने अच्छे अच्छे सेशन के डायरेक्ट लिंक आपको मिल सकती है। थैंक यू, ओवर टू मीता। या हाँ जी, देखिए हमें नंबर कोई मिसयूज करने के लिए नहीं चाहिए, आपके बेनिफिट के लिए ही चाहिए, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट योर नंबर्स, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर विथ एनीवन। थैंक यू। अब मैं आपको साथ में प्रैक्टिकल दिखाती जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको आपकी चारों फिंगर्स और 5th थंब इस तरह से स्कल्प के अंदर डालने हैं, और ध्यान रखिए आपका जो फिंगर्स है आपके स्कल्प को, आपकी स्किन को टच होना चाहिए, और उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट कीजिए। पूरा ये जो हाथ है वो आपके बैक नेप एरिया तक जाना चाहिए। और जब भी आप मसाज करते हैं तो ध्यान में रखिए कि ये देखिए मेरी स्किन किस तरह से मूव हो रही है, उस तरह से आपका स्कल्प मूव होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जब अगर आपकी स्किन मूवमेंट नहीं करती है तो इतना स्ट्रेस आपको ज्यादा है। ये सब हरीश सर की रेमेडी है। हाँ, 30 साल से मैं सुनते सुनते मुझे भी अब सब याद रह गया है। तो इस तरह से स्कल्प को मूवमेंट कीजिए। आप सब देख पा रहे हैं? कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जब भी आप मसाज करते हैं प्लीज क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स एंड फील योर मूवमेंट्स। हर जगह पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करना है। पहले मिडल ऑफ द स्काल्प, देन साइड ऑफ द दोनों साइड की स्कल्प को, राइट एंड लेफ्ट साइड, देन फ्रॉम बिहाइंड नेप एरिया से आपको जाना है अपर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप अगर मेरे साथ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा। अब मैं कर रही हूँ तो मुझे खुद के इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मेरा पूरा स्ट्रेस निकल रहा है। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करना है, और ये हर स्टेप्स आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। आपने जब जेल लगाया है वो इसी तरह से देखो, जब भी आप मसाज करते हैं ना तो स्पेशली ये नेप एरिया जो है यहाँ पे अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, सॉरी अपवर्ड एंड लो डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। ये हमारा स्ट्रेस पॉइंट है, आप सबको पता है। ये जो शोल्डर का पार्ट है ना, इसे स्ट्रेस जोन कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे मसाज करेंगे तो काफी रिलैक्स। अतुल जी आप भी एक बार करके देखिए, आपकी ये सब जूम मीटिंग का स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और मुझे पता है हमारा ये जो सेशन है वो नींद तो किसी को नहीं आएगी, लेकिन अगर नींद आ रही है तो ईयर्स के आसपास इस तरह से वी शेप में फिंगर्स को और मूव कीजिए। ये वी शेप है ना मीता जी, खाली नींद को उड़ाने के लिए नहीं है, इससे बहरापन नहीं आता है। ये एक बहुत अच्छा है। हाँ। ये नी बना के कान के दोनों तरफ इस तरीके से, यानी हमारा ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इतना पावरफुल पॉइंट है कि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट होता है, उसकी वजह से आपकी नींद तो जाएगी, लेकिन आप सबको पता है कि हेड में जब ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से जाता है, ब्लड उसके मेन नर्व्स कहाँ है, तो दिस एरिया इज द मेन पार्ट जहाँ से हमारी नर्व्स जाती है हेड में।
तो ये ब्लड सर्कुलेशन को फोर्स करने के लिए, पंपिंग करने के लिए ये सब पॉइंट्स है। तो हमारा बहरापन भी जाएगा, हमारा हेयर फॉल भी जाएगा, डैंड्रफ भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। अब डैंड्रफ कैसे जाएगा? मसाज करने से डैंड्रफ जाता है क्या? आपको लगेगा मीता जी कुछ भी बोल रही મીતા બેન એક રિક્વેસ્ટ છે, તમારા હેર્સ ને પાછળ લઈને હમણાં જે તમે પોઈન્ટ બતાડ્યા ને એ પાછા એકવાર એક જ કાન થોડું કેમેરાની નજીક લાવીને, હા या इट्स फाइन। या ये वाला जो पॉइंट है मेन, तो यहाँ का, यहाँ क्या आप हल्का सा भी प्रेस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमेशा यहाँ पे पेन होता रहता है हमें। क्यों? क्योंकि ये जो नेप एरिया है वो हमारा इतना बड़ा जो सर है, आप सबको पता है कि सर का हेवीनेस इतना रहता है, तो सर का बोझा वो हैंडल कर रहा है। तो ये पार्ट जब भी आप प्रेस करते हो तो इतना रिलीफ मिलता है, और इस तरह से प्रेशर पॉइंट और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने से हमें ये पंपिंग मिलता है। ये जब आप प्रेस रिलीज करते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, पंपिंग होता है। जैसे हम हार्ट पंपिंग करते हैं उसी तरह से ये पंपिंग होता है। हमारे जो ब्लड नॉड्स, वेन्स के जो नॉड्स होते हैं उसे पंपिंग करते हैं। नॉड्स यानी जॉइंट्स, जब हम पंपिंग करते हैं तो ब्लड फास्ट रिलीज होता है। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल लगे ना तो ये पॉइंट्स देना चालू कर दो विदाउट यूजिंग एनीथिंग। सिर्फ आप डेली, आपको पता है कि मेरे बाल, स्नेहा जी आपने मुझे लास्ट कब देखा था बता सकेंगे? एक मिनट, हाँ या आई हैव सीन यू 6 months बैक। तब मेरे बाल कितने थे? बट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू, क्योंकि आप कभी भी मुझे ओल्ड नहीं दिखे और कभी भी आई हैव नेवर फेल्ट कि आपके बाल रफ है या फ्रीजी है। एंड आई ऑलवेज थॉट के आप इतना हेयर कलर करवाते हो फिर भी आपके बाल कितने अच्छे हैं। ये हमेशा एक थॉट आता है। और मेरी लेंथ कितनी थी स्नेहा जी? See, God make a man, we make a gentleman. God make a lady, we make a beautiful lady. Yes, तो yes. अपना जो काम है आप लोगों को खूबसूरत बनाने का, खुद भी रहने का और दूसरों को भी बनाने का। थैंक यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, एक पॉइंट और मीता जी, एक सेकंड। हाँ, हमारा स्ट्रेस, बोलते हैं ना स्ट्रेस से कैसे, अभी ऐसे करते हैं ना हम, ऐसे ये देखो यहाँ साल आ जाते हैं, ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल स्काल्प हिलता नहीं है। तो हम कितनी बार दिन में स्ट्रेस ले लेते हैं, हर कोई काम के लिए, किसी के ऊपर गुस्सा किया, कोई बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं तो स्ट्रेस आता है, और जब ये स्काल्प टाइट हो जाती है, और देखो मैं जैसे आंखें बंद की नॉर्मल है तो मेरे बाल पूरे हिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरे बाल हिल रहे हैं। तो जब भी ये स्ट्रेस के कारण भी बालों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो बालों को खुराक नहीं मिलेगी, जब बालों को खुराक ही नहीं मिलेगी तो बाल धीरे धीरे या तो झड़ेंगे या गिरेंगे या वाइट होंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए रोज दिन में कम से कम 1 बार 2 बार जब भी फुर्सत मिलती है, ऐसे ही बैठे टीवी के सामने बैठे, तभी ये इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या ऐसे स्टेप वाइज जैसा हिले बालों को हिलाते रहिए, तो आपको काफी फायदा होगा और सर दर्द भी कम होगा, नहीं होगा, और ये स्काल्प हिलाने से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू मीता जी, कंटिन्यू। यस सर, मैं यही बताने वाली थी जो अभी आपने बताया कि स्नेहा जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे बाल आपने शायद देखे थे कि शोल्डर लेंथ तक ही थे। अब आप देखिए कि ये 6 मंथ में मेरे इतने लंबे हो गए और ज्यादा लंबे हो गए है ना। तो रफनेस वगैरह तो ठीक है कि चलो आती जाती रहती है, पर जब लेंथ बढ़ानी है तो ये लेंथ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने कोई ऑयल ही नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ स्पा वगैरह करती रहती हूँ। लेकिन ये बाल लंबे कैसे हुए? तो बिकॉज ऑफ द मसाज, बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ये मेरे बाल लंबे हुए हैं। तो मैं रात दिन, मैं जब सुबह उठती हूँ तभी बेड के ऊपर ही जब भगवान को प्रेयर करती हूँ ना, तब ये मैं पॉइंट्स दबाती हूँ और मैं क्लॉकवाइज सी, मैं जो भी बोल रही हूँ, वो बोलते हैं ना गीता के ऊपर हाथ रख के मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं खुद ये प्रैक्टिकल करती हूँ, तब जाके मेरे बाल इतने बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे तो 100%
बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा। अब सिर्फ वन मोर रेमेडी आपको फटाफट मैं बता रही हूँ कि आप ये जो जेल की तो रेमेडी मैंने आपको बता दी और ऑयल की भी बता दी। तो आप जेल सेम ट्वाइस या थ्राइस अ वीक लगा सकते हैं। इसे आपको 1 आवर लगा के रखना है। आप चाहे तो स्टीम भी ले सकते हैं अपने सर हेयर के ऊपर और स्कल्प में। स्टीम लेने से भी काफी अच्छे फायदे होते हैं। जेल लगाने के बाद या ऑयल लगाने के बाद आप कर सकते हैं। और जब आप दूसरा, मैं जेल एक वाइट हेयर की समस्या को दूर करने के लिए बताऊंगी, जो अभी से बच्चे लोगों के लिए यूज करना तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हमारे तो ग्रे हो चुके हैं, तो इसे हम जल्दी, जैसे स्नेहा जी ने बताया कि उनके अभी तक नहीं हुए, तो कितनी अच्छी बात है, बराबर। तो जिसके हो चुके हैं उसको मैं ज्यादा तो बेनिफिट नहीं दे पाऊंगी, लेकिन बच्चे लोगों को हम ये प्रॉब्लम से सफर नहीं होने के लिए बता सकती हूँ मैं कि क्या क्या यूज करेंगे। फेनिग्रिक पाउडर, कड़ी पत्ता, जैसे मैंने 10-12 स्टिक लेके उसके पत्ते निकालने के लिए बताया था वो, आंवला पाउडर, फ्लैक्सीड पाउडर, और आप चाहे तो जस्ट 1 स्पून मेहंदी के पत्ते। अब मेहंदी के पत्ते ढूंढना बहुत मुश्किल है, मेहंदी का पाउडर 100% प्योर नहीं रहता है। अगर कहीं भी आपको मेहंदी का झाड़ मिल जाए तो उसके पत्ते निकाल के लेके आइए, जैसे हम कड़ी पत्ता लाते हैं वैसे। नहीं, नर्सरी वाले के यहाँ मिल जाएगा या कोई गार्डन में मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा, तो वो लेके आइए और उसको मिल जाएगा आपको अतुल भाई। यस, पक्का। मेहंदीનું ઝાડ લગાડવાનું હવે આપણે। हाँ, पाक्कू। तो आपको सबकी जानकारी के लिए मीता जी, फर्स्ट लॉकडाउन था तभी मैंने बहुत सारे तुलसी के झाड़ सबको दिए थे। अभी आपके एडवाइस के बाद अभी मेहंदी के झाड़ भी देंगे सबको। मेहंदी के झाड़ लगाएंगे। Sure, सही sure. बात है, वेरी नाइस, क्या बात है मैडम। फरी एक बार बोलो ने मैडम। हाँ जी बोलूं। हाँ, फेनिग्रीक, मेथी ना दाना, हिंदी में बोलूंगी, सॉरी। मेथी के दाने, आंवला पाउडर, अलसी का सीड्स, कलौंजी का भी ले सकते हैं सीड्स, करी लीफ एटले कड़ी पत्ता, एंड हेना के पाउडर, ये पत्ते। मेहंदी पाउडर मत लेना प्लीज, अगर पत्ते मिले तो ही, वरना कड़ी पत्ता बहुत सारा ले लेना। और आंवला पाउडर भी बोले ना आप? हाँ जी, आंवला पाउडर, शिकाकाई और अरीठा नहीं, हाँ सिर्फ आंवला पाउडर। हाँ, आंवला पाउडर। ये सब मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए। सॉरी, मेजरमेंट કેટલું લેવાનું? जैसे कि पाउडर जो लेते हैं ना, वो मैंने आपको बताया था 1 स्पून, फेनिग्रिक 1 स्पून, कलौंजी 1 स्पून। मीता जी, आप लिख के पोस्ट कर दीजिए ना, बराबर आप व्यवस्थित। श्योर, कर देते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे हो जाएगा लिखेंगे तो। इसके लिए તમને કરી દઈશ WhatsApp પર લખું છું બધું। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई ग्रुप वगैरह है क्या अतुल जी? क्या बोल रहे हैं? कोई ग्रुप वगैरह है क्या? अतुल जी हमारे ग्रुप है सबसे बड़े। नहीं तो नहीं, मेरे को भी वो ग्रुप में ऐड कीजिए ना। आज मेरे को लिंक नहीं आया था, मेरे को मांगना पड़ा। नाम नंबर इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लास्ट टाइम भी दिया था, आज भी दिया है मैंने। पक्का कल से आपको 100% आएगा, हर एक का लिंक आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो इस तरह से सब कुछ लेके आपको, जैसे हम चटनी बनाते हैं वैसे क्रश कर दीजिए। और आप चाहे तो इसके अंदर हम कोथमीर जो खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। हाँ, उसके भी पत्ते ले सकते हैं। आपको पता है, जब हम कोथमीर को क्रश चटनी बनाते हैं तो उसको ग्रीन करने के लिए हम लोग लेमन डालते हैं, तो ही वो हमेशा ग्रीन रहती है, वरना डार्क ग्रीन हो जाती है, यानी ऑक्सीडाइजेशन होता है वो। मीता जी, अगर ये ग्राइंडर में नहीं करके अगर दस्ते में कूट के करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा उसका बेनिफिट हो। हाँ जी, ये बात लोकन के
उसमें कूद के करेंगे तो उसका ज्यादा, क्योंकि मिक्सी में बहुत बार गर्म होने से उसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा क्या, ऐसा वो। ये सब कौन से तेल में डालना है? वो तेल में भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या तो ब्लैक सीसम ऑयल, और तीनों ऑयल मिक्स करेंगे तो भी चलेगा। ऑयल में भी डाल सकते हैं, जो ऑयल डालना नहीं चाहता है तो इसका पेस्ट बना दीजिए, और डायरेक्ट हम पहले मेहंदी लगाते थे उस तरह से आप स्काल्प के अंदर पार्टीशन करके लगा दीजिए। सिर्फ स्काल्प में लगाना है, नीचे के बालों में लगाने की जरूरत नहीं है। कितना हाफ एन आवर रखने का? सॉरी, 1 आवर। 1 आवर? यस, 1 आवर लगा के रखना है। शैम्पू कर सकते हैं? बाद में उसे प्लेन वाटर से पूरा क्लीन कर दीजिए और शैम्पू कीजिए। और देखो हमने व्हाट्सएप पे डाला, स्नेहा जी ने डाला है, अरे सॉरी नॉट व्हाट्सएप, इसके अंदर डाला है, चैट में डाल दिया ऑलरेडी। और हो सके तो नॉर्मल पानी से वॉश करिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना, या लुक वार्म वाटर लेना है। बालों को अच्छा रखने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना, उससे भी स्काल्प के ऊपर फर्क गिरता फोन है। आवे तो मारा क्लास चालू था, मैं कट करो। ये ओनियन सीड्स कहाँ मिलेंगे? ओनियन सीड्स? ऑनियन सीड्स अरे बाप, नीचे आवे तो मैं कीधुं घरेથી फोन करो છો। હેલો, તો સાંભળ્યું કાંક ના, કાંક મારા કાનમાં ઇયરફોન છે પાછા। બહુ ડિસ્ટર્બ આવે છે, બહુ ડિસ્ટર્બ આવે हेलो છે। मैम, हाँ, एक मिनट एक्सक्यूज मी मैम। यस यस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोई फोन पर बात કરી રહ્યા છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરીને વાત કરો। થેન્ક યુ સો મચ। આપણે જે પહેલા આપણે आपका म्यूट हो गया है रीटा जी, अनम्यूट कीजिए रीटा जी। સોરી સોરી, હા हाँ હા તમે કીધું તું જેલ બનાવવા માટે, તો એમાં જે જાસ્વંત નું કીધું તું અને જે આપણે મેથી દાણા, તો એને પલાળવાનું છે કે પછી ડાયરેક્ટ એને મિક્સરમાં પીસી અને ના, એને પલાળીને રાખશો તો પણ ચાલશે, અને નહીં પલાળો ને તો પણ એ જેલ થઈ જ જશે। એલોવેરા સાથે બધું મિક્સ કરીને જ મિક્સરમાં પીસવાનું કે? પહેલા જેલ બનાવવાનું કીધું તું ને તમને, એલોવેરા સાથે, ઈ તો તમારે સોક કરીને જ રાખવાનું છે। એ અલગ જ રાખવાનું? હા જી, 2 કલાક મિનિમમ સોક કરીને રાખવાનું છે, અને પછી જ એની જેલ બની શકશે। थैंक यू मैम। या एक क्वेश्चन था मैम, एक क्वेश्चन था, जो सर ने वो व्हाइट कांदा का बोला, तो वो रेड कांदा भी चलता है ना हेयर ग्रोथ के लिए? चलता है, लेकिन व्हाइट कांदा आपको पता है उसके अंदर सल्फर का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, इसलिए जब भी आप काटते हैं तो वो आंखें ज्यादा जलती है, वो ज्यादा तीखा होता है, तो उसके अंदर सल्फर का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, और वो सल्फर हेयर के लिए बहुत अच्छा है। वो सल्फर जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसके लिए स्कल्प के लिए अच्छा है। बाकी आजकल आपको पता होगा कि एक रेड सेकंड भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाइट इज गुड, मोर बेटर। और दूसरा, वो आपने तेल बनाने के लिए बोला, वो कांच का बोतल में डालने का रहता है और कोई भी बर्तन में चलेगा? नहीं, कांच की बोतल में। धूप में रखने के लिए कांच का ही होना चाहिए ना? कांच जल्दी गर्म होता है, इसके लिए। ओके, थैंक यू। कांच की बोतल में भी अगर ग्रीन बोतल है कांच की तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके और बहुत सारे फायदे होते हैं। वो एक कांच थेरेपी और सूर्य थेरेपी है, लेकिन व्हाइट या तो ग्रीन बोतल कांच की अगर होगी तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओनियन जूस बोलते हैं डालने को, डायरेक्ट वो डायरेक्ट डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल के जूस बना के विद इन 15 मिनट के अंदर, जूस बना के 15 मिनट के अंदर ही डाल देने का है, बहुत ज्यादा रख के फायदा नहीं। उसके लिए व्हाइट ओनियन ही चाहिए ज्यादा? हाँ जी, व्हाइट ओनियन चाहिए। और व्हाइट ओनियन। हेलो मैम, मेरी बेटी को फंगस बालों में हो गया है, तो इसके लिए क्या करूं? हाँ अच्छा, तो उसके लिए
ना अरोमा थेरापी के लिए कुछ सजेशन दूंगी। शायद आज के सेशन में हम नहीं ले पाएंगे, पर मुझे देखना पड़ेगा कि उनके बाल में कितना प्रॉब्लम, स्कैल्प में कितना प्रॉब्लम है, उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगी। वरना इसके लिए इसेंशियल ऑयल्स जो आते हैं, जो रूट्स प्लांट्स का अर्क रहता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है, ब्यूटी सेंटर, ब्यूटी शॉप, ब्यूटी हाउस जो भी है वहां पे अवेलेबल है। उसके लिए लवेंडर ऑयल आता है, वो बहुत अच्छा है। मुझे इसके बारे में भी बताना है, लेकिन मैं ये जो अरोमा थेरापी का सेशन है वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सेशन है जिसके आपके स्किन के प्रॉब्लम, स्पेशल स्कैल्प एंड स्किन के प्रॉब्लम के लिए मैं आपसे टॉक करना पसंद करूंगी। वो जरूर हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग मीता जी को बोलेंगे, स्पेशली डॉक्टर जितना नॉलेज रखती है स्किन के बारे में, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी स्किन घर बैठे भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अपने आने के इनके परमानेंट 25-25, 30-30 साल पुराने जो इनके सिवाय किसी को हाथ नहीं लगाने देते, और उनकी स्किन देखोगे तो एकदम चमकती रहती है। और इनके यहाँ ये जब उनके हाथ जब घूमते हैं फेस पे, तो समझो ना अंदर नींद लेके ही बाहर आते हैं। लास्ट में ये जब फेशियल करते करते नींद लेने लग जाते हैं, खराटे करने। ऐसा कई बार मैंने क्लाइंट के मुंह से सुना कि मीता जी के हाथ में ही जादू है। थैंक यू सर। Yes, example, Geeta doctor. I am the example. I mean, I still remember Meeta Ben's treatment for skin. Meeta Ben, आपके comparison में कोई नहीं है till date. Thank you स्नेहा, thank you so much. वो तो जाने दो आज मीता जी, और ये ट्रीटमेंट हम लोग जो बताते हैं, और मैं नाड़ी देख के कम से कम रोज के 5 से 6 क्लाइंट हमारे सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और ऐसे एकदम गंजू जैसे हो गए बाल, ऐसे आज उनके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। टचवुड। अभी किसी ने शायद क्वेश्चन भी पूछा है कि आगे की हेयर लाइन लॉस होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपको ये ऑयल भी बताया मैंने, जेल भी बताया। प्लीज ये जो जेल है वो हमारे वहां मैंने आपको बताया कि रेडीमेड मिलता है, और इस जेल के अंदर हम स्प्राउट का प्रोटीन भी डालते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव है। आपको चाहिए तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं हमारे वहां से, या तो फिर ये जो मैंने आपको बताया वो मिक्स करके भी आप डेली यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। और जिस तरह से हमने मसाज की टेक्निक बताई है वो भी करना साथ साथ में, तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। हमारे दिन के 5 से 6 क्लाइंट जस्ट ये फ्रंट, आप सबको पता है लेडीज को भी बोल्डनेस आनी चालू हो गई है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंजेस एंड मेनोपॉज का जो टाइम है उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं यानी मेल हार्मोन्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से हमें मेल काइंड ऑफ बोल्डनेस आना चालू हो जाता है। व्हाट इज द मेल काइंड ऑफ बोल्डनेस? दैट इज ये फ्रंट एरिया हेयरलाइन और इतने ही पार्ट में से। शायद किसी का आवाज आ रहा है बीच में, नहीं बंद किया ओके। हाँ जी, तो ये जो पार्ट है वहां से ही ज्यादा हेयर लॉस होते हैं। सब बोलते हैं मेरे पीछे के तो बाल इतने अच्छे, आगे से पता नहीं क्यों चले गए। तो हम आगे का तो दिमाग यूज नहीं करते, पीछे का ही दिमाग ज्यादा यूज करते हैं। पर ये हार्मोन्स की वजह से, और जेंट्स को भी जो प्रॉब्लम होता है वो भी हार्मोनल की वजह से ही ये बोल्डनेस का प्रॉब्लम आता है। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का भी हम बताएंगे, और ये रेमेडीज आज के लिए शायद इनफ है, ऐसा मुझे लगता है। बराबर है मीता जी। ओके मीता जी आपका कौन सा पार्लर है, कहाँ पे है, एड्रेस देंगे? हाँ, बिग बॉस ब्यूटी पार्लर बोरीवली में है। बोरीवली में मेगा पार्टी हॉल के बाजू में है, अभी नया रिनोवेट हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है उन्होंने। तो आप मीता जी आपके नंबर्स खुद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस डाल दीजिए। मीता जी एड्रेस और नंबर डाल देना। दे विल शो। बिग बॉस ब्यूटी पार्लर है उधर बोरीवली है, बोरीवली है। हरीश भाई बिग बॉस ब्यूटी पार्लर एंड हरीश हेयर स्टाइल बहुत फेमस है, चित्रलेख में भी उसका आर्टिकल आया हुआ है।
चित्रलेखा में क्या दुनिया भर के आर्टिकल आया है, कम से कम वो तो 500 है के ही, ऊपर बट फॉर 500 के इंडियन ऊपर पेपर मीता में जी, आर्टिकल हेलो। है, कोई चैनल बाकी नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे मेरे वीडियो काटते हो देख बाल। लेना। अतुल जी, आज ये सेशन पूरा होने वाला नहीं है हमारा। नहीं 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 नहीं, अभी पूरा करेंगे हम लोग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको कुछ नया चाहिए वापस तो आप हमें 98210 के ऊपर आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन से नए नए टॉपिक्स चाहिए। उससे पहले हमारे फैकल्टीज जबरदस्त हैं, वही समथिंग नया टॉपिक्स अतुल लेके भाई, आएंगे। सिर्फ एक सेकंड के लिए, या किसी का श्योर। बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि एलोवेरा कितना लेना है। सॉरी, एलोवेरा जो अपनी एटलीस्ट 1 फुट लंबा जो पत्ता रहता है, और हमेशा जब भी आप एलोवेरा लो वो पका हुआ पान होना चाहिए। पका हुआ यानी जो हमेशा नीचे का जो पान रहता है, नया जो ग्रो हो रहा है वो नहीं लेना है, लेकिन नीचे का जो पूरा बड़ा हो चुका है वो ही लीजिए। 1 फीट लंबा पान तो लेना ही है, उसमें से जो जेल निकलना है वो यूज करना है। ओके मीता जी, हेलो। हाँ जी। हाँ मीता जी, मुझे एक क्वेश्चन था। आपने जो ये सब जेल वगैरह सब बनाने के लिए बताया, उसमें अगर हम लोग अदरक का रस यूज करें तो वो अदरक है ना, काफी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रपोर्शन लेना, क्योंकि अदरक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए वो स्कल्प में ईचिंग ज्यादा क्रिएट करता है और स्कल्प को ड्राई भी करता है, इसलिए अदरक एवरी टाइम रीजनेबल नहीं है। जिसकी स्कल्प सिर्फ ऑयली है वो ही यूज कर सकता है, लेकिन ड्राई स्कल्प के लिए नहीं यूज हो सकता। ओके मैम, थैंक यू। या तो ये मैम, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंस्टाग्राम का, और ये इस पे नीचे डाल देना, इन लोग को सबको मिल जाए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक दे देना। तो आप ये जो आज का सेशन है वो आपको अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स आप अब भी बता सकते हैं, या फिर आप बाद में मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। उससे अच्छा आप भी बताएंगे तो हम लोग का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू है। अगर जो किसी को भी बोलना है, हाँ, तो अभी आप यहाँ पर ही बोल सकते हैं। यस नेहा, सबसे पहला आपका हम लोग लेंगे वीडियो टेस्टिमोनियल। यस नेहा, 1 मिनट रुकिए। यस नेहा। बहुत ही यूजफुल सेशन था हरीश भाई, मीता बेन, आप नॉलेज के भंडार हो, मगर इतना जानने को मिला दैट अभी नाउ वी आर वेटिंग के कब ये अनलॉक हो जाए सब, और हम और आपके पार्लर में आके और ज्यादा अपॉर्चुनिटी ले। एंड अतुल भाई, AMV वेरी हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे वर्कशॉप्स आप कर रहे हो। इतना घर में बैठ के हम लोग पूरा दिन बोर हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ AMV वी डोंट हैव टाइम नाउ, क्योंकि वर्कशॉप के बाद इतना होमवर्क रहता है कि हम लोग उसमें ही बिजी हो जाते हैं। सो हैट्स ऑफ टू AMV। ऐसा लग रहा था कि सेकेंड लॉकडाउन में पागल हो जाएंगे, बट हम पागल हो रहे बट होमवर्क करके। सो वी आर more happy than sad. Yes. So thank you AMV, Atul bhai and Harish bhai, Meeta Ben and my darling Rinku. Amazing, awesome. ये ऐसे जैसे हो गया कि हम we know our body, पर हमें हमारे बॉडी के लिए कुछ भी नहीं मालूम है। So thank you once again। तो अभी आपको और किसी को भी इसमें कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। तो मीना जी, थैंक यू। और किसी को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जो थैंक्स बोल रहे हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू बोल रही हूँ जी। पक्का। और किसी को कुछ बोलना है? देखो CM बोलते हैं, PM बोलते हैं। यस, कैमरा खोल के। हेलो, हाँ सर। 1 मिनट, कैमरा तो चालू करो। कैमरा चालू है सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर, नीता बोल रही हूँ। हेलो, यस, बोलिए। हाँ, एक सेशन इनका और रख दीजिए। वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I agree with you. हेलो सर। यस। हाँ बोलिए स्मिता जी, बोलिए। जो मीता मैडम ने तेल बताया ना, ऑयल बताया ना। हाँ जी। मेरी यानी कि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मराठी बोलती हूँ। मराठीत सांगू का? हाँ चलेगा। जे तेल तुम्ही म्हणजे सांगितलं ना,
तर त्यामध्ये संत्र्याची साल टाकली तर चालेल का? हाँ चलेगा, कोई भी इश्यू नहीं है, संतरा यूज कर सकते हैं। और लेमन की? संतरा एंड लेमन इज मोर यूजफुल फॉर अ स्किन एंड ऑयली स्कल्प, नॉट फॉर अ ड्राई स्कल्प। डैंड्रफ के लिए अच्छा है। बिकॉज हाँ डैंड्रफ के लिए अच्छा है, पर वो भी ऑयली डैंड्रफ है तो ही, ड्राई डैंड्रफ नहीं क्योंकि इट कंटेन्स एस्ट्रिजेंट एंड एसिड, तो ये ड्राई स्कल्प के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि हर एक स्किन है तो चलेगा। गुड क्वेश्चन। यस, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कुछ बोलना है? Yes, yes, sir. Thank you to Harish sir, Neeta ji, Thank you. Rinku ji. It was a really nice section. And Ashwin जरूर। sir, for you also. Yeah, thanks a lot. हमारे मोबाइल नंबर Thank you, है, रश्मि जी। आपको कुछ भी पूछना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मीता जी को, मेरे को, या फोन भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है पर्सनल फोन भी कर सकते हैं। Okay, sir. Thanks a lot. वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir. आप Thank you, इंस्टाग्राम sir. पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे और गूगल पे भी। आपको नंबर कभी मिस हो जावे तो उधर से भी मिल जाए। Thank you. हमारी हरीश मैनेजर भाई, है ईशा, वो ये आपको प्रॉपर फॉलो करेगी। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। आप गूगल पे डालिए हरीश भाटिया जी बिग बॉस, तो आपको तुरंत उसका एड्रेस, फोन नंबर सभी मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप अवेलेबल हैं। हरीश भाई रियली थैंक यू। तो ये था आज का Thank you, dear. सेशन। कल कल भी है। वापस और एक अच्छा सा सेशन लेके आ रहे हैं हम लोग, तो आप जरूर से आपके नंबर डाल दिए रहेंगे तो थैंक यू। आप वो नंबर के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा कल के सेशन के बारे में। और नेक्स्ट पूरे वीक में भी वापस और एक वर्कशॉप है, और साथ साथ में अभी हम लोग पेड वर्कशॉप भी रख रहे हैं जो 1 में से चालू हो जाएंगे। तो आपको अगर जो पेड वर्कशॉप में भी इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी नाम लिखा दीजिए। बहुत नॉमिनल फीस रहेगी, लेकिन जो नॉलेज के भंडार हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो अभी ये AMV एकेडमी ऑफ मास्टर्स एंड विजन्स, उसमें क्लासेस कौन कौन से हैं? फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर भी एक अच्छा सेशन हो गया हमारे यहाँ पर। जो आप सब मोबाइल फोटोग्राफर हैं वो हमको मालूम है, लेकिन जैसे आप कलर्स भी बहुत सारे खुद ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आज जो टिप्स मिली वैसे मोबाइल फोटोग्राफी में भी टिप्स विराज ने दी थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो श्वेता दानक जी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छे वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लेक्चर हो गया, वो काफ़ी अच्छा था। और बहुत सारी इंक्वायरीज भी मुझे आए कि कभी आप पेड वर्कशॉप रख रहे हैं तो हम लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं। तो सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर भारती कब आ रहे हैं? शैलेंद्र भारती जी संडे पे आ रहे हैं, संडे के दिन के ऊपर है। संडे के दिन के ऊपर आप जरूर से भूलना मत, 5 बजे आ जाना, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा उनका लेक्चर रहेगा, कैसे सिंगिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हरीश भाई जैसे अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए, तो सिंगिंग के लिए हमारे पास शैलेंद्र भारती जी हैं। और आप पूरा 100% इम्प्रूव हो जाएंगे तो मैं हूं आपके लिए फोटोग्राफी के लिए। तो स्नेहा मेहता जी है, वो मेरे को सब लोग पूछ रहे थे आपका वीडियो क्यों इतना अच्छा होता है, उसके पीछे बहुत अच्छा एक राज है। हरीश भाटिया जी अच्छा मेकअप करते हैं, स्नेहा जी अच्छा डांस करवा लेते हैं। मेकअप तो मीता जी करते हैं, मेरी हाँ। बेटी करती है, मीता जी करते हैं, डॉली जी। मैं यस खाली सर, नाम आपका है ना? 30 साल पहले मीता जी मेरे स्टूडेंट, 32 साल पहले मेरे स्टूडेंट बन के आए थे और आज मेरे पार्टनर मेरे साथ में हैं 30 सालों से। सोच लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जब भी इतना सारा माहौल अच्छा होता है और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा फिल्म अच्छा होता है। तो रियली थैंक्स, ये पूरा टीम वर्क है। तो स्नेहा मेहता भी आ रहे हैं, डांस फॉर ऑल एज, और कथक डांस के ऊपर भी लास्ट वीक में एक प्रोग्राम हो चुका था। मल्लखांब है, एरियल जिम्नास्टिक है, स्केटिंग है, कराटे और योगा है। और स्पेशली अभी लास्ट मंडे को भी एक अच्छा सेशन हो गया जुम्बा डांस, तो वो भी बहुत अच्छा सेशन रहा। तो आपको जुम्बा डांस भी करना है तो भी आप एक्सरसाइज विदाउट
जिम इक्विपमेंट, तो वो भी हमारे। और जैसे आज हरीश भाई ने बहुत सारी टिप दी, वैसे वेलनेस के ऊपर टिप लेके आ रहे हैं शिवराज जी। और हमारे जो मीता सुरैया जी, कल एक अच्छा प्रोग्राम हो गया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो आपके घर में कोई भी ऐसा चीज है जो आपको फेंकने को लग रहा है कि ये फेंक दे, में नहीं, उसको संभाल के रखिए। मीता जी के नए वर्कशॉप में आप आइए, उसको आप खुद ही कैसे ब्यूटीफाई करेंगे वो आप देखेंगे। तो कल हम सिर्फ 5 बजे वापस मिलेंगे आपके साथ। तो अगर जो आपको फ़ोन नंबर डाल दिया है तो ठीक है, नहीं डाला है तो आप ले सकते हैं, और हमारे फैकल्टी के पास से भी आप लिंक मिल सकता है। तो आप जरूर से कल वापस हम आपका इंतजार करेंगे 5 बजे। और ये सभी सेशन हरीश भाई, हमारे सभी सेशन जो है वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर है, तो आप जरूर से वहां पर जाइए। आप आपके फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हैं, और अगर जो आपको वो सेशन अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए हरीश भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन बाई चांस बढ़ गया तो हम पेड वेबिनार जो है उसके अंदर मीता जी का जैसे फेशियल आप घर बैठे अपना खुद का फेशियल भी कैसे कर सकते हैं, या आप किसी का कटिंग भी करना चाहे तो भी वो मैं बताऊंगा। मतलब ऐसे वो आपको बहुत कम चार्ज में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कटिंग के बारे में है, या फेशियल के बारे में है, या एरोमा के बारे में है, या मीता जी और भी बहुत सारी, घर पे कलर भी करना है तो किस तरीके से करना है, क्या क्या प्रॉब्लम, तो वो प्रैक्टिकली बताएंगे, करके बताएंगे। तो आपको बढ़िया, वो पेड होगा, लेकिन सर नॉमिनल चार्ज लेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं। हाँ, नॉमिनल चार्ज। यस, बहुत बढ़िया। तो ये हरीश भाटिया जी थे। और मैं और एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप किसी को जरूरत नहीं पड़े, वैसे ही हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर जो जरूरत पड़ा तो अभी हमारा यहाँ पर पावन धाम जो बोरिवली में है वो गोपाल शेट्टी जी की मेहनत से वापस चालू हो गया है। आज ही वो चालू हुआ है। तो पावन धाम में वापस ये उनके बेड्स और वो सब पूरा फैसिलिटीज चालू हो गया है। अगर किसी को जरूरत पड़े तो आप उधर पावन धाम में भी जा सकते हैं। तो कल मिलते हैं 5 बजे AMV में, एकेडमी ऑफ मास्टर्स एंड विजन्स। तब तक के एयरपोर्ट पे भी चालू है एक नया सेंटर। तब तक आप सेफ रहें, मास्क पहने और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा बाहर कहीं नहीं जाए, घर बैठे चाहिए तो दिन के एक की जगह 2 वेबिनार कर देंगे, लेकिन किधर बाहर मत जाइए। सही बात, सही बात। हो सके उतना घर पे रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। इतने जनों ने, आज बहुत ज्यादा लोग थे अपने वेबिनार में और मजा आ गया। थैंक यू अतुल भाई। थैंक यू सर। थैंक यू बधाने। मीता मैडम थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बाय सर। बाय। बाय मैम। बाय।